Legends Forever with friend Smriti. मैं स्मृति हाजिर हूँ लेजेंड्स फॉर एवर के एक और सुनहरे एपिसोड में, और हम बातें करने वाले हैं एक ऐसे लेजेंडरी निर्माता एवं निर्देशक के बारे में जिनको बॉलीवुड का किंग ऑफ रोमांस कहा जाता था। जी हाँ, आज बातें होंगी दी वन एंड ओनली यश चोपड़ा जी की। यश चोपड़ा जी का जन्म 27 सितंबर 1932 को ब्रिटिश शासनकाल में पंजाब में हुआ था। उनका पूरा नाम था यश राज चोपड़ा। एक नामी फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाले यश का बचपन से ही सिनेमा की ओर झुकाव हो गया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यश ने भारतीय फिल्मी दुनिया में करियर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए और इस सपने को काफी हद तक पूरे नाम काम के साथ पूरा भी किया। सिनेमा के पर्दे पर रोमांस की एक नई परिभाषा गढ़ने वाले यश चोपड़ा के नाम बहुत सारे रोमांटिक फिल्मों का श्रेय जाता है, जैसे कि सिलसिला, चांदनी, कभी कभी, दीवार, डर, दिल तो पागल है, दाग, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लम्हे, वीर ज़ारा एवं जब तक है जान। लाहौर में जन्मे यश चोपड़ा और इनका परिवार पंजाब के लुधियाना में आके बस गया। ऐसा एक वक्त था कि यश चोपड़ा इंजीनियर बनना चाहते थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाने को बिल्कुल तैयार थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर थी। कहीं न कहीं उनका फिल्मी दुनिया के प्रति रुझान जो था, उस सपने को पूरा करने के लिए यश चोपड़ा बम्बई आ गए। यश चोपड़ा जी ने अपने भाई BR चोपड़ा और IS जौहर के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने BR चोपड़ा जी से डायरेक्शन की बारीकियां सीखी और 1959 में अपनी पहली फिल्म धूल का फूल बनाई, और इसके बाद पूरे 6 साल के बाद बॉलीवुड में उन्होंने 1965 में एक ऐसी फिल्म बनाई जिसके बाद ये कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें और इन्हें मिली बेशुमार शोहरत। फिल्म का नाम था वक्त। 1965 में रिलीज हुई फिल्म वक्त को मिली जबरदस्त सफलता के बाद यश चोपड़ा जी ने 1973 में अपनी खुद की फिल्म निर्माण कंपनी यश राज फिल्म्स की नींव रखी। उन्होंने न सिर्फ हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दिए, बल्कि कई चमकते सितारों के उदय में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई। महानायक अमिताभ बच्चन भी इन्हीं में से एक हैं। अपने बैनर तले यश जी ने वर्ष 1973 में बनाया दाग, 1975 में दीवार, 1976 में कभी कभी, 1978 में त्रिशूल। साथ ही उन्होंने हिंदी सिनेमा को बॉलीवुड का शहंशाह भी दिया, जैसा कि हमने बताया। वर्ष 1981 में सिलसिला, 1984 में मशाल और 88 में आई विजय यश चोपड़ा की करियर के कुछ बेहतरीन फिल्मों की सूची में शामिल हैं। जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन बन गए शहंशाह ऑफ बॉलीवुड, वहीं शाहरुख खान ने भी यश चोपड़ा की फिल्मों के जरिए हम सभी को अपना फैन बना लिया। फिल्में जैसे कि डर, दिल तो पागल है और वीर ज़ारा आज भी हम सबकी फेवरेट फिल्मों में से एक है। यश चोपड़ा जी को रोमांटिक फिल्मों का जादूगर कहा जाता था। उनकी अंतिम फिल्म जब तक है जान भी एक रोमांटिक ही फिल्म थी। 2012 में अपने 80th बर्थडे के मौके पर उन्होंने कहा था कि अब उनकी अंतिम फिल्म होगी और वो रिटायर हो रहे हैं ताकि वो अपने परिवार को थोड़ा वक्त दे सके। हिंदी सिनेमा में कई नई धाराएं जोड़ने का श्रेय भी निर्देशक यश चोपड़ा जी को ही जाता है। 1989 में यश चोपड़ा ने बनाई फिल्म चांदनी। चांदनी के म्यूजिक डायरेक्टर यानी के शिव हरि, जिनको हम जानते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा एवं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के हिसाब से, ये दोनों ही क्लासिकल म्यूजिक के कलाकार रहे, लेकिन ज्यादातर यश चोपड़ा के फिल्मों के लिए ही कमर्शियली काम किया था। फिल्में जैसे कि सिलसिला, फासले, विजय, लम्हे, परंपरा एवं डर। चलिए सुनते हैं यश चोपड़ा जी से कि वो अपनी फिल्मों की कहानी कैसे चुनते हैं। मैं जनरली फिल्में बनाता हूँ
वो जो कहानी मुझे पसंद आ जाए। तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि जो चीज़ें मुझे पसंद आए वो बनाना बेटर है। आपको मासेस की बात यह है कि जब मेरी पसंद और मासेस की पसंद मिल जाती है तो पिक्चर चल जाती है, जब कुछ डिफरेंस होता है तो पिक्चर गड़बड़ी हो जाती है। क्या अपने जीवन काल में यश चोपड़ा जी ने कोई टीवी सीरियल बनाया था? मैंने थोड़ा सा एक सीरियल बनाया था, द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड। उनको अपने इंडियन एटमॉस्फेयर और इंडियन में से ढाल के बाय द नेम ऑफ खजाना 26 बनाई थी। फिर क्या हुआ कि एक तो एवरी वीक एवरी संडे यू हैव टू रिलीज द फिल्म, टू मच टेंशन फॉर ए मेकर। यश जी की पत्नी का नाम था पैमिला चोपड़ा और इन दोनों के 2 बेटे हैं, आदित्य चोपड़ा एवं उदय चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा ने बंगाल की ब्यूटी रानी मुखर्जी जी से शादी करी और उनके छोटे बेटे उदय चोपड़ा एक एक्टर रहे जो आजकल एक्टिंग के अलावा निर्माण में भी किस्मत आजमा रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा ने तकरीबन 5 दशक तक अपने फिल्मी करियर में बॉलीवुड को तकरीबन 50 से भी अधिक फिल्में दी। हिंदी सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए यश जी को कई सारे अवार्ड से नवाजा गया, जैसे कि 1990 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चांदनी के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1994 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म डर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिर से प्राप्त हुआ। 1996 में फिर एक बार सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 1998 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म दिल तो पागल है के लिए फिर से एक बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया और 2005 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म वीर ज़ारा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कारों की जैसी झड़ी लग गई, फिल्में ही थी ऐसी। हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे डायरेक्टर की जिनको साल 2005 में भारत सरकार ने सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए देश के 3रे सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से उनको नवाजा था। यश चोपड़ा जी को सम्मान दिया गया था पद्म भूषण के साथ। साल था 2012। फिल्म जब तक है जान। इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने के बाद यश जी ने अनाउंसमेंट की कि अब वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं क्योंकि वो परिवार को वक्त देना चाहते हैं। पर किसको पता था कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। यश चोपड़ा जी को डेंगू हो गया था और काफी गंभीर हालात बन गए थे। उन्हें लीलावती अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सुपरस्टार दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे दिग्गज कलाकारों को स्टारडम दिलाने वाले यश चोपड़ा हम सबको छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर 21 अक्टूबर 2012 में मुंबई के लीलावती अस्पताल में अपना दम तोड़ देते हैं। वाकई हम सभी को एंटरटेन किया जब तक थी उनकी जान। महान निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा जी को सलाम प्रणाम।